नमस्कार सभी को। आज हम लोग षष्ठी कक्षा हेतु रुचिरा भाग 1 के 5वें पाठ अर्थात वृक्षाः का प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं, जिसमें हम लोग प्रश्नों के हिंदी अर्थ और उसके उत्तर जानेंगे। तो आइए अभ्यास प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, वचना अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात वचन के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वचन हम लोग जानते हैं संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन अर्थात जो एक का बोध कराए, दो वचन अर्थात जो दो का बोध कराए, बहुवचन अर्थात जो दो से अधिक का बोध कराए। तो यहाँ पर लिखा गया है वनम। वनम क्या है? वनम द्वितीय विभक्ति में है और इसका एक वचन में रूप बना है वनम, वने, वनानि। उसी प्रकार से जलम का द्वितीय में रूप बनेगा जलम, जले, जलानि। बिंबम, बिंबम का द्वितीय में शब्द रूप बनेगा बिंबम, बिंबे, बिंबानि। वृक्षः, वृक्षः अर्थात पेड़, इसका भी द्वितीय में रूप बनेगा वृक्षम, वृक्षो, वृक्षान। पवनः का द्वितीय में रूप बनेगा पवनम, पवनौ, पवनान। जनः अर्थात लोग, इसका भी द्वितीय में शब्द रूप बनेगा जनम, जनौ, जनान। अब हम लोग दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात कोष्ठकेषु, कोष्ठक में दिए गए प्रदत्त शब्देश यानी कि दिए गए शब्दों में उपयुक्त विभक्तिम, उपयुक्त माने सही विभक्ति, योजयित्वा यानी कि जोड़ करके रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को भरो। यथा, उदाहरण जैसे अहम रोटिकाम खादामि। अब यहाँ पर कोष्ठक में लिखा गया है रोटिका, जो कि स्त्रीलिंग में है। रोटिका अर्थात रोटी। अब इस रोटिका को सही विभक्ति में यदि लिखना हो तो यहाँ बना है रोटिकाम, अर्थात अहम रोटिकाम खादामि, मैं रोटी खाती हूँ या मैं रोटी खाता हूँ। अब उसी प्रकार से जैसे उदाहरण में आपने देखा, उसी प्रकार से नीचे दिए गए कोष्ठक के शब्दों में भी हमें उसको कोष्ठक में दिए गए शब्दों को द्वितीय विभक्ति में कन्वर्ट करते हुए लिखना है। जैसे क नंबर में लिखा है त्वम जलम पिबसि। त्वम अर्थात तुम, जलम जल, पिबसि माने पीते हो, तुम जल पीते हो। ख नंबर छात्रः दूरदर्शनम पश्यति। दूरदर्शन अर्थात टेलीविज़न या टीवी, छात्र दूरदर्शन देखते हैं। ग नंबर वृक्षाः पवनम पिबन्ति। पवन अर्थात हवा, वृक्ष, वृक्षाः ये क्या है? बहुवचन में है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है। वृक्ष पवनम पिबन्ति अर्थात वृक्ष जो है पवन अर्थात हवा पीते हैं। घ नंबर ताः कथाम लिखन्ति। कथा अर्थात स्टोरी, ताः मतलब उनके द्वारा, उनके द्वारा कथाम लिखन्ति, कथा लिखा जा रहा है। ग नंबर आवाम जंतुशालाम गच्छावः। आवाम मतलब हम दोनों के द्वारा, जंतुशालाम जंतुशाला जहाँ पर जंतुओं या जानवरों को रखा जाता है, गच्छावः मतलब जा रहे हैं या जाते हैं, हम दोनों जंतुशाला को जाते हैं। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चुनुत, अर्थात नीचे लिखे गए वाक्यों में कर्तृपदानि, कर्तृपदानि अर्थात कर्ता पद को चुनना है। कर्ता अर्थात होता है डूअर, मतलब किसी भी सेंटेंस में या वाक्य में कौन काम को कर रहा है या क्रिया को करने वाला कौन है। जो व्यक्ति क्रिया को करेगा उसे हम डूअर या कर्ता बोलेंगे। जैसे क नंबर में लिखा गया है वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति। वृक्षाः यानी कि वृक्ष, नभः यह द्वितीय विभक्ति में है, नभ अर्थात आकाश को, शिरस्सु वहन्ति सिर से क्या करते हैं? वहन करते हैं, ढो रहे हैं। तो वृक्ष आकाश को सिर पे उठाए हुए हैं या सिर से ढो रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, प्रश्न के माध्यम से इस सेंटेंस को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे लिखा है के वहन्ति, यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि के वहन्ति कौन वहन करते हैं,
तो इसका उत्तर होगा वृक्षाः, वृक्ष वहन करते हैं। तो अत्र वृक्षाः इति कर्तपदम अस्ति, मतलब यहाँ पर इस सेंटेंस में या इस वाक्य में वृक्ष यह कर्ता पद है। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। विहिगाः वृक्षेषु कूजन्ति, इस वाक्य में हमें कर्ता पद बताना है। अब हम प्रश्न के माध्यम से जानेंगे कि इसमें कर्ता पद कौन है। के कूजंत, हम लोग प्रश्न करते हैं के कूजंत, कौन कूज रहा है। कूजना मतलब चहकना या बोलना, आवाज़ करना। तो के कूजंती, कौन कूज रहा है, इसका उत्तर आता है विहिगाः, विहिगाः अर्थात पक्षीगण। तो अत्र विहिगाः इति कर्तपदम अस्ति, अत्र माने यहाँ अर्थात इस वाक्य में विहिगाः, विहग अर्थात पक्षीगण कर्ता पद है। गा नंबर में आते हैं। पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति, पयोदर्पणे अर्थात जल रूपी दर्पण में या शीशे में, दर्पण अर्थात शीशा या मिरर, वृक्षाः वृक्ष स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, स्वप्रतिबिंबम स्व माने अपने, अपना या अपनी, प्रतिबिंबम अर्थात इमेज, पश्यन्ति देखते हैं। तो जल रूपी दर्पण में वृक्ष अपने प्रतिबिंब को या अपनी इमेज को देखते हैं। अब यहाँ प्रश्न के माध्यम से हम लोग इसका कर्ता पद ढूंढेंगे। तो कर्ता पद ढूंढने का सबसे आसान तरीका है कि हम क्रिया में प्रश्न करें। क्रिया में यदि प्रश्न करेंगे तो जो उसका उत्तर आएगा वही कर्ता पद होगा। जैसे लिखा गया है के पश्यन्ति, कौन देख रहे हैं, तो उसका उत्तर आता है वृक्षाः पश्यन्ति, वृक्ष देख रहे हैं। तो अत्र वृक्षाः इति कर्तपदम अस्ति। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि वृक्ष क्या है, इस वाक्य में ग नंबर के वाक्य में कर्ता पद है। उसी प्रकार से घ नंबर में कृषकः अन्नानि उत्पादयति, कृषक अर्थात किसान, अन्नानि, अन्नानि माने अनाज, उत्पादयति उत्पादित करते हैं अर्थात उत्पन्न करते हैं। तो प्रश्न हम लोग क्रियापद से प्रश्न करेंगे कः उत्पादयति, कौन उत्पादित करता है। तो इसका उत्तर आता है कृषकः उत्पादयति, किसान उत्पादित करता है। तो अत्र कृषकः इति कर्तपदम अस्ति, अर्थात यहाँ पर जो कृषक है वह कर्ता पद है। गा नंबर सरोवरे मत्स्याः सन्ति, सरोवरे मत्स्याः सन्ति। अब इस वाक्य में हमें कर्ता पद बताना है। तो क्रिया क्या है, इसमें सन्ति है। तो के सन्ति, कौन है या कौन निवास करते हैं। इसका उत्तर बनता है कि मत्स्याः सन्ति, मत्स्य निवास करते हैं या मत्स्य हैं। तो सरोवरे मत्स्याः सन्ति यानी सरोवर में मत्स्य यानी कि मछली है। तो अत्र मत्स्याः इति कर्तपदम अस्ति। तो यहाँ पर मत्स्य, मत्स्य अर्थात मछली क्या है, कर्ता पद है। अब हम लोग 4th नंबर में चलते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी कि प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वृक्षाः कैः पातालम अस्पृशन्ति, इसका हिंदी अर्थ होगा वृक्षाः यानी कि वृक्ष या पेड़, कैः माने किनके द्वारा या किससे, पातालम अस्पृशन्ति, पातालम यानी पाताल, धरती के या भूतल के, धरातल के निचले हिस्से को हम लोग पाताल कहते हैं। अस्पृशंत माने छू रहे हैं। तो वृक्ष किनके द्वारा पाताल को छू रहे हैं या स्पर्श कर रहे हैं। तो इसका उत्तर बनेगा वृक्षाः पादैः पातालम स्पृशन्ति, अर्थात वृक्ष या पेड़ पादैः, पादैः माने अपने पैरों से, अपने पैरों से अर्थात अपनी जड़ों से, जड़ अर्थात रूट, रूट से पातालम स्पृशन्ति, पाताल को स्पर्श कर रहे हैं। ख नंबर वृक्षाः किम रचयन्ति, वृक्ष किसकी रचना करते हैं। तो वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति, वृक्ष वनम वनम यानी कि प्रत्येक वन की रचना करते हैं। हम लोग जानते हैं कि वनों की रचना कैसे होती है, पेड़ों से होती है। मतलब जहाँ पर बहुत सारे पेड़ उग आते हैं तो वह स्थान जंगल या वन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति, वृक्ष वन वन की रचना करते हैं। ग नंबर विहिगाः कुत्र आसीनाः, विहग यानी पक्षीगण, कुत्र माने कहाँ,
आसीनाः माने बैठे हुए हैं। तो वृक्ष पक्षी कहाँ पर बैठे हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा विहगाः शाखा दोलायाम आसीनाः। विहगाः अर्थात पक्षीगण, शाखा दोलायाम, शाखा यानी कि पेड़ की टहनी या डाली, दोला, दोला माने होता है झूला, याम यानी पर, आसीना माने बैठे हुए हैं। तो विहगा शाखा दोलायाम आसीना मतलब पक्षीगण शाखा दोला पर बैठे हुए हैं, अर्थात झूले डोलते हुए या हिलते हुए शाखा पर बैठे हुए हैं, शाखा दोला पर बैठे हुए हैं। घ नंबर कौतिकेन वृक्षाः किं पश्यन्ति। कौतिकेन यानी आश्चर्य के साथ, वृक्षाः वृक्ष या पेड़, किं पश्यन्ति क्या देख रहे हैं? तो इसका उत्तर होगा कौतिकेन वृक्षाः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति। तो कौतिकेन यानी आश्चर्य के साथ या कौतूहल के साथ, वृक्षाः पेड़, पयोदर्पणे, पयोदर्पणे यानी कि जल रूपी दर्पण में, किम पश्यन्ति स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति अर्थात अपने प्रतिबिंब को, अपने इमेज को देख रहे हैं। 5th नंबर समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत्, यानी कि समुचित सही पद के द्वारा रिक्त स्थानानि पूरयत्, रिक्त स्थानों को भरिए। विभक्ति, विभक्तियाँ हम लोग जानते हैं संस्कृत में 7 विभक्तियाँ होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। विभक्ति 7 होती हैं संस्कृत में और वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हमें रिक्त स्थान में सही विभक्ति को भरना है। जैसे लिखा गया है प्रथमा विभक्ति में, गजः गजौ गजाः। गजः माने हाथी, हाथी, गजः माने एक हाथी, गजौ माने 2 हाथी, गजाः माने बहुत सारी हाथी। अब उसी को नीचे जो है प्रथमा विभक्ति में अश्वः को हमें रिक्त स्थान में भरना है। अश्वः अर्थात घोड़ा, अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। द्वितीय विभक्ति में नीचे देखते हैं सूर्यम, सूर्यो, सूर्यान। सूर्य अर्थात सूरज या सूर्य, भास्कर, बहुत सारे पर्यायवाची इसके होते हैं। चंद्रम, चंद्रौ, चंद्रान। तृतीय चतुर्थी विभक्ति में, तृतीया में विड़ालेन, विड़ालाभ्याम, विड़ालैः। विड़ाल अर्थात बिल्ली आप कह सकते हो, विड़ाल बिल्ली। मंडुकेन, मंडुकाभ्याम, मंडुकैः, यानी कि ऊपर लिखा गया जो सही विभक्ति है उसी के अनुसार हमें उसी से राइमिंग करते हुए लिखना है, रिक्त स्थानों को भरना है। चतुर्थी सर्पाय, सर्पाभ्याम, सर्पेभ्यः। उसी प्रकार से वानराय, वानराभ्याम, वानरेभ्यः। नीचे पंचमी और षष्ठी विभक्ति में दिया गया है मोदकात्, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्यः। इसी प्रकार से वृक्ष का वृक्षात्, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्यः। जनस्य, जनयोः, जनानाम। जन अर्थात लोग, यह षष्ठी विभक्ति में है। उसी प्रकार से शुकस्य, शुकयोः, शुकानाम। शुक का अर्थ होता है तोता, अर्थात इसे आप पैरट बोलते हो। शुकस्य, शुकयोः, शुकानाम। सप्तमी या संबोधन में, सप्तमी विभक्ति में शिक्षके, शिक्षकयोः, शिक्षकेषु। उसी प्रकार से मयूरे, मयूरयोः, मयूरेषु। मयूर अर्थात मोर। बालक, बालकौ, बालकाः। यह संबोधन में है और संबोधन में जो विभक्ति लगती है वह प्रथमा विभक्ति की ही तरह होती है। बालक, बालकौ, बालकाः। नर्तक, नर्तकौ, नर्तकाः। नर्तक का हिंदी अर्थ होता है यानी कि जो नृत्य करता हो या नृत्य करती हो। तो यहाँ पर नर्तक जो है पुल्लिंग में है, इसलिए यह नृत्य करने वाला। उसी प्रकार से यहाँ नीचे प्रथम विभक्ति में जैसे दिया गया है गजः, गजौ, गजाः, अश्वः, अश्वौ, अश्वाः, सूर्यम, सूर्यौ, सूर्यान, चंद्रम, चंद्रौ, चंद्रान। तृतीय विभक्ति में विड़ालेन, विड़ालाभ्याम, विड़ालैः, मंडुकेन, मंडुकाभ्याम, मंडुकैः, सर्पाय, सर्पाभ्याम, सर्पेभ्यः, वानराय, वानराभ्याम, वानरेभ्यः। तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन में सही विभक्ति और उसके सही वचन में दिया गया है। आप इसको अपने पुस्तिका में लिख लेंगे।
छठा क्वेश्चन है, भिन्न प्रकृतिम पदम चिनुत, अर्थात जो भिन्न हो, जो अलग हो, ऐसे पदों को छाट करके लिखना है। का नंबर, गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। तो यहाँ पर देखेंगे गंगा, लता, यमुना और नर्मदा। गंगा, यमुना और नर्मदा नदियों के नाम है। लता जो है बेल, बेल का नाम, यानी कि बेल कह सकते हो, या किसी स्त्री या बालिका का नाम कह सकते हो। इसलिए क्या है, लता जो है अलग है। इन चारों पदों में लता अलग है, तो भिन्न प्रकृति में इसका उत्तर आएगा लता। उसी प्रकार से ख नंबर, उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। उद्यान, कुसुम और फल यह एक समूह से संबंधित है, अर्थात बगीचे से संबंधित है, पेड़ से संबंधित है, लेकिन चित्रम अर्थात दृश्य जो है यह अलग है। तो इसमें आपका उत्तर बनेगा चित्रम। लेखनी, तूलिका, पाठशाला, चटका। तो ग नंबर में चटका अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि लेखनी अर्थात लेखनी कलम, तूलिका ब्रश आप कह सकते हो, पाठशाला यानी कि विद्यालय, तो यह एक समूह से संबंधित है, आपके विद्यालय से संबंधित है, विद्यार्थी से संबंधित है। चटका अर्थात चिड़िया, जो कि इन चारों में अलग है। घ नंबर, आम्रम, कदली फलम, मोदकम, नारंगम। आम्रम अर्थात आम, कदली फल अर्थात केला, मोदकम अर्थात लड्डू, नारंगम नारंगी फल। तो यहाँ पर आम्रम, कदली फल और नारंगम फल के नाम है। मोदकम क्या है? एक मिठाई है, लड्डू मिठाई है, इसलिए यह इन चारों में भिन्न है। तो आपका उत्तर मोदकम बनेगा। इस प्रकार से हम लोगों ने पाँचवें पाठ अर्थात वृक्षाह का अभ्यास प्रश्न किया। उम्मीद करते हैं कि आपको अभ्यास प्रश्न में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। अब हम लोग अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।